Good morning, all of you. Most welcome. ध्यान देंगे, आज हम क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड हिंदी ग्रामर का अध्ययन करने जा रहे हैं। आज हम आपको भक्ति रस के बारे में बताएंगे। आज मेरा जो शीर्षक जो है वो भक्ति क्या है। अभी तक हम लोग अन्य सभी रसों को पढ़े हैं, जैसे करुण रस, वीर रस, श्रृंगार रस, रौद्र रस। इस प्रकार से रसों का हम लोगों ने अध्ययन किया, लेकिन आज हम अंतिम रस की चर्चा करेंगे, जिसे बाद भक्ति रस कहते हैं। उस भक्ति रस के बारे में हम आपको बताने चल रहे हैं। भक्ति रस में भी प्रेम का परिपाक होता है। इसमें भी प्रेम अपनी चरम अवस्था को पहुंचता है। भगवान के प्रति जो हमारे आसक्ति होते हैं, प्रेम होते हैं, जो लगाव होती है, जो मेरी आस्था होती है उस परमात्मा के प्रति, उसी को कारण है कि प्रेम का परिपाक होता है। किंतु यहाँ रति भाव इष्ट देव, रति भाव इष्ट देव अर्थात अपने आराध्य देव, अपने पूजनीय देव के प्रति होता है। जब विवाद के संयोग से आराध्य विषय प्रेम का संचार होता है, आराध्य विषय प्रेम का संचार होता है, तब वहां भक्ति रस की गंजना होती है। कुछ विद्वान इसे श्रृंगार रस के अंतर्गत ही स्थान देते हैं, कुछ विद्वान इसे श्रृंगार रस के अंतर्गत ही स्थान देते हैं, या किंतु भक्ति भावना का आस्वाद और उत्कटता, किंतु भक्ति भावना का आस्वाद और उत्कटता किसी भी प्रधान रस से कम नहीं होता है। किसी भी प्रधान रस से वह जो है कम नहीं होता है। यह सांसारिक श्रृंगार से कहीं अधिक उदात्त चरित्र का होता है, उदात्त भाव का होता है। भक्त कवियों की रचनाएं भी इसके प्रमाण, भक्त कवियों की जो रचनाएं हैं इसका प्रमाण है। क्या है? यह शांत रस से भी भिन्न है। यह शांत रस से क्या है? अलग भिन्न है, क्योंकि शांत रस में जो मोक्ष की अभिलाषा रहती है, शांत रस में जो मोक्ष की अभिलाषा रहती है, उससे भिन्न यहाँ भक्त के बल भगवान का सानिध्य प्राप्त करना चाहता है। भक्त का जो बल होता है, क्या होता है बेटा? भक्त का बल क्या होता है? वह परमात्मा का सानिध्य चाहता है। क्या भक्त केवल ऐसा ही देखें, भक्त केवल भगवान का सानिध्य प्राप्त करना चाहता है, इसलिए यह देव विषय भक्ति कहलाता है। तो हम देखेंगे एग्जाम्पल कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, पढ़े हैं आप, कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, और जाके श्री मोर मेरो संग मेरो पति सोई। साधु संग बैठ लोग लाज खोई, अब तो बेल फैल गई, अब तो बात फैल गई, जानत सब कोई। असवन जग सींच प्रेम बेल कोई, और महरों को लगन लागी होनी होई। तो मीरा का पद है, मीरा ने कहा है कि मेरे तो गिरधर, गिर को धारण करने वाले गोपाल वही मेरे, दूसरों कोई नहीं है, दूसरा मेरा कोई नहीं। क्यों? क्योंकि साधुओं के संग बैठ करके
सज्जनों के संग बैठ कर मैंने अपने लोक लज्जा का परित्याग कर दिया। साधुओं के बीच बैठ के, संतों के बीच बैठ करके मैंने अपने लोक लज्जा का क्या किया? परित्याग कर दिया। और अब वह प्रेम रूपी जो वेल है वह फैल गई है। प्रेम रूपी वेल लता है वह फैल गई है और हर कोई उस चीज को जानता है। अब वो छिपा नहीं है, हर किसी को पता चल गया। इस असुवन जल इसलिए मैंने उसे अपने प्रेमासुर रूपी जल से सींच करके प्रेम रूपी वेल की लता को मैंने क्या किया है? बढ़ाया। और जो परिपक्व हो चुका है इसलिए मुझे लगन लग गई है किसके प्रति? ईश्वर परमात्मा के प्रति, अर्थात भगवान कृष्ण के प्रति मीरा को जो प्रेम लगा हुआ है दैवविषयक, इसलिए अब मीरा अपने आराध्य देव अर्थात भगवान कृष्ण को ही सब कुछ मान बैठी है। इसी पर यहाँ चर्चा किया गया है। तो आगे ध्यान देंगे इसके स्पष्टीकरण में कि यहाँ कृष्ण का आलम्बन, कृष्ण जो क्या है, भगवान कृष्ण जो यहाँ है वह आलम्बन का कार्य कर रहे हैं। भगवान कृष्ण जो है वह आलम्बन का कार्य कर रहे हैं और हर साथे संग साथ बैठी थी, इसलिए कह रहे हैं कि साथे संग उद्दीपन है। प्रेम बेल बोई, प्रेम रूपी जो बेल है, लता है जो मैंने बोया हुआ अनुभाव है, हर रसवादी संचारी भाव है। इस प्रकार से अस्थायी भाव इष्ट देव विषय रति से पुष्ट होकर भक्ति रस में परिणत हो जाता है। इस प्रकार से वात्सल्य रस का भक्ति रस का समापन होता है। तो इस प्रकार आज हमारा रस समाप्त होता है। जो भक्ति रस था वो अंतिम रस था। अब आपसे कुछ ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जो परीक्षाओं में, जिसके बारे में आपको जानना जरूरी है। इसी पर आधारित प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। आप थोड़ा सा अध्ययन करेंगे, अध्ययन करेंगे और फिर उसके बाद जो नहीं समझ में आएगा आप पूछेंगे, फिर हम कुछ आपका सहयोग करेंगे, आप मेरा सहयोग करेंगे। इस प्रकार से हम लोग परीक्षा की दृष्टि से अच्छे अंक पाने का प्रयास करें, जिससे बच्चा अच्छा अंक पावे। आपकी खुशी में मुझे खुशी प्रदान होती है। जैसे आपसे प्रश्न पूछा गया कि काव्य को पढ़ने से उत्पन्न होने वाले आनंद का नाम क्या है, तो उसे आप कहेंगे कि उसे हम रस कहें। काव्य को पढ़ने से उत्पन्न होने वाले आनंद क्या होते हैं? वही रस। दूसरा कि मनुष्य के हृदय के भीतर के वे भाव जो अनुकूल परिस्थितियों में जागृत होकर के रस की निष्पत्ति करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा? अस्थायी भाव कहते हैं। क्या कहते हैं? अस्थायी भाव। तो मनुष्य के हृदय के भीतर वे भाव जो अनुकूल परिस्थितियों में जागृत होकर रस की निष्पत्ति करते हैं, उन्हें हम अस्थायी भाव कहते हैं। अस्थायी भाव को उद्बुद्ध करने वाले, अस्थायी भाव को उद्बुद्ध कराने वाले तत्व जो होते हैं वह विशेष प्रकार का भाव होता है, जिसे हम विभाव कहते हैं। आश्रय के शरीर में आश्रय के शारीरिक विकार अनुभाव कहलाते हैं। आश्रय के शारीरिक जो विकार हैं, विकार, उसे हम क्या कहते हैं? अनुभाव। और नंबर 5, अस्थायी भाव को रस की स्थिति तक पहुँचाने वाले, अस्थायी भाव को रस की स्थिति तक पहुँचाने वाले मन के विकार ही संचारी भाव कहलाते हैं। विभाव अनुभाव संचारी भाव के सहयोग से पुष्ट होकर के अस्थायी भाव रस की अवस्था को प्राप्त करता है। साहित्य से प्राप्त होने वाला रस, साहित्य से प्राप्त होने वाला रस सांसारिक रस से ऊंचा है। यह अनिर्वचनीय और निर्वैयक्तिक है, इसलिए इसका वर्णन करना कठिन है। और रस प्राय 9 माने गए हैं।
रस प्रायः 9 ही माने गए हैं। श्रृंगार रस, हास्य रस, वीर रस, करुण रस, रौद्र रस, भयानक रस, विभत्स रस, अद्भुत रस, शांत रस, वात्सल्य और भक्ति। अस्थाई भाव रति हरास, रति हास, उत्साह, शोक, क्रोध, भय, घृणा, विस्मय, सम, वत्सल, इष्टदेव, विषय, रति, इसी के साथ इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न होते हैं, रस किसे कहते हैं, रस क्या हुए, क्या हो सकते हैं, अस्थाई भाव क्या होता है, इस प्रकार आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको उदाहरण दिए जाएंगे, आपको उसमें से आपको छाट करके पढ़ करके लिखना होगा, करना होगा। तो इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देना चाहेंगे और धन्यवाद, मोस्ट वेलकम, आपका दिन शुभ हो।